सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मैंने 1 पाव आलू बुखारा लिया है, 1 पाव इमली ली है। अब मैं इसमें 2-2 गिलास पानी के 2 गिलास इमली में 2 गिलास आलू बुखारे में डालकर इसको भिगो दूंगी 3 घंटे के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं आपको इमली आलू बुखारे का शरबत बनाना सिखाऊंगी। ये गर्मियों का बेहतरीन तोड़ है। इंग्रेडिएंट्स बताने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। इस तरह आप मेरी लेटेस्ट वीडियोस से अपडेटेड रहेंगे। आइए देखते हैं अब इसके लिए इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से लेने हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स में मैंने इमली ली है 1 पाव, आलू बुखारा लिया है 1 पाव। इन दोनों को मैंने 2-3 घंटे पहले ही भिगो के रख दिया है। उसके बाद 300 ग्राम मैंने चीनी ली है और मैंने फिर लिया है तुखमलंगा। ये मैंने इसको भिगो लिया 15 से 20 मिनट पहले। ये खुश्क फॉर्म में तुखमलंगा है। ये आराम से बाज़ार में अवेलेबल है, मिल जाता है, गर्मी के लिए बेहतरीन है। उसके अलावा मैंने इसमें काला नमक लिया आधा चम्मच और चाट मसाला जो है वो ऑप्शनल है, ये भी मैंने आधा चम्मच लिया है। ये कुछ लोग ये जायका पसंद करते हैं तो वो डाल सकते हैं बीच में। तो चीनी के लिए ये है कि मैंने अपने हिसाब से ली है, आप अपने हस्बे जायका ले सकते हैं, जितनी आप डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। आइए देखते हैं अब हम ये शरबत कैसे तैयार करते हैं। अब हमने इमली आलू बुखारे को पकाने के लिए 1 लीटर पानी लिया देचकी में और ये 300 ग्राम जो चीनी ली थी ये हम इसके अंदर डाल देंगे। अब मैंने इमली को जो पानी में भिगोई हुई थी 2 से 3 घंटे पहले मैंने इसको मसल के उसकी जो सारे उसकी जो बोन्स थी, गिटखें, वो मैंने निकाल दी हैं। और ये जो बस इमली का जो गूदा होता है और पानी है ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। उसके बाद जो आलू बुखारा है उसका सिर्फ आपने पानी इस्तेमाल करना है। अभी आपने आलू बुखारा नहीं डालना बीच में। तो मैं इसको सिर्फ इसका पानी बीच में डाल रही हूँ। ये अब हम इसको पकाएंगे और फिर बाकी इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करेंगे। इसको मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा है। अब मैं इसमें चम्मच हिलाती रहूंगी जब तक कि चीनी इसके अंदर मिक्स नहीं हो जाती और फिर उसके बाद हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। फिर जब आधी देचकी रह जाएगी फिर हम इसको नीचे उतारेंगे। ये देखिए अभी तक चीनी है, मैं इसको हिला रही हूँ। अब ये देखिए ये चीनी जो है ये बिल्कुल घुल गई है, इसके अंदर मिक्स हो गई है। अब मैं इसको रख दूंगी और मैं पानी थोड़ा सा खुश्क होने दूंगी ताकि ये जो देचकी है ये आधी रह जाए और फिर मैं बताती हूँ कि आगे क्या करेंगे। ये देखिए अब ये 15-20 मिनट हो गए इसको पकते हुए, ये आधा रह गया और ये इसकी फ्लेम मैंने जो है बाद में हाई कर दिया था और ये हाई फ्लेम पे पक रहा है अब, और ये आधा रह गया। अब इसे उतार के मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी, फिर मैं बताती हूँ क्या करना है आपको। अब मैंने ये ठंडा होने के लिए रख दिया था। ये अब रूम टेम्परेचर पे आ गया, बिल्कुल ठंडा हो गया। अब हम इसको ऐसे करेंगे कि इसके अंदर हमने जो चीज़ें मिक्स करनी है वो तो हम ये जो हमारी नमक वगैरह था ये तो हम ग्लास में डालेंगे, पर अभी मैंने जो तुखमलंगा आपको बताया था हम वो इसमें ऐड कर देते हैं। ये मैंने तुखमलंगा डाल दिया इसमें। अब मैं इसको थोड़ा सा हिला दूंगी क्योंकि ये थोड़ा सा गाढ़ा है। इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करके हम इसको थोड़ा सा पतला करेंगे क्योंकि इतना गाढ़ा जो है ये आप पी नहीं सकते हैं, अच्छा लगता है थोड़ा सा पतला हो, ठीक है। अब हम इसके अंदर अपनी जो बची हुई हमारी जो आलू बुखारा था ये इसके अंदर डाल देंगे हम। इसी का फ्लेवर आएगा। ये जब आप ग्लास में सर्व करते हैं तो हर ग्लास में 1 आलू बुखारा देंगे, उसका टेस्ट आएगा, उसका मज़ा आता है। जब आप ये पी रहे होते हैं तो ये बाद में आता है, फिर आप इसको चबा लेते हैं। अब मैं इसको एक जग के अंदर डालूंगी और फिर जग में हम पानी ऐड करेंगे। ये देखें जग में मैंने थोड़ी सी बर्फ़ डाल ली है क्योंकि मेरा जो शरबत है वो रूम टेम्परेचर पे ये ठंडा अच्छा लगता है।
अब मैंने ये इसके अंदर डालना शुरू किया, ये देखें। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको मिक्स करूँगी। ये देखें, ये मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया और ये देखें, ये मैंने आपको काला नमक कहा था फ्लेवर के लिए। जब ये बन जाएगा, ये अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ऐड करना है। और फिर ये चाट मसाला, ये आपकी अगर आपको पसंद है या जिसको पसंद है ये वो डालें, क्योंकि कई दफ़ा हमारे घरों में ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं तो वो इतना नमक नहीं खा सकते, या किसी को इतना अच्छा मतलब इतने फ्लेवर नहीं चाहिए बीच में। तो ये आप ना अपने ध्यान से इस्तेमाल कीजिएगा। मैं आपको बताती हूँ, ज़रा सा आपने इतना सा काला नमक डाल लिया हमने, उसके बाद इतनी सी हमने चाट मसाला डाल लिया। ये अब मैं इसको ज़रा सा हिलाऊंगी। मैंने इस ग्लास के अंदर भी ये देखें आलू बुखारा छोड़ा है, क्योंकि इसका टेस्ट और इसका फ्लेवर ही ऐसे बनता है कि आप आलू बुखारा जो है एंड पे आता है और आप उसको मुंह में फिर लेके चबाते हैं। अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी बर्फ़ डाल दूँगी, ये देखें। और ये आपका ये हमारा इमली आलू बुखारे का शरबत बिल्कुल तैयार है। बेहतरीन जायका, घर का बना हुआ है। आपको पता है आपने क्या इस्तेमाल किया है, क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं, साफ़ सुथरा। और इसके अंदर मैंने कोई आर्टिफिशियल कलर इस्तेमाल नहीं किया। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। कई लोग एसेंस इस्तेमाल करते हैं या रूह अफ़ज़ा मिलाने की कोशिश करते हैं, मैंने कोई इसमें कलर इस्तेमाल नहीं किया। बिल्कुल बेसिक जो हमारी घरेलू जो ट्रेडिशनल रेसिपी है ये वो है। इसको ट्राई करें, मुझे ज़रूर बताएं आपको कैसी लगी है। और फिर एक नई रेसिपी के साथ जल्द हाजिर होंगे। मगर जाने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें, और सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है ताकि आपको मेरी हर लेटेस्ट वीडियो मिले। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में शेयर करें और कमेंट्स में बताएं आपको कैसा लगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।